Good morning, dear students. Welcome to the EVS class. Today we will read the chapter number 13 from our EVS books, and the name of the chapter is People Who Help Us. Okay, the name of the chapter is People Who Help Us. It means इस chapter में हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी help करते हैं. ठीक है, so let's start with the fun time. Look at the picture carefully. Identify people who help us and write their names in the boxes given below. Take help of the help box. Okay. बच्चा यहाँ पे हमें एक पिक्चर दी हुई है और हमें यहाँ पे पिक्चर्स में डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स दिख रहे हैं. ठीक है, जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट काम्स में हेल्प करते हैं. ठीक है, हमें उनकी नेम को आइडेंटिफाई करना है. हमें उनको देखना है कि इस पर्सन का क्या नाम है और उस पर्सन का नाम हमने बॉक्स में लिखना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्सन. Who is he? He is a doctor. So you have to write here doctor, DOCTOR, doctor. Okay, and this person sells fruits and vegetable and other things. So this is shop, sorry, he is shopkeeper, SHOPKEEPER, shopkeeper. So this person delivers letters, and so he is called postman, POSTMAN, postman. So now tell me, who is he? He is policeman, POLICEMAN, policeman. Okay, and this person cleans the streets and roads for us. He is called sweeper. He is called sweeper. SWEEPER, sweeper. Now tell me, who is she? She is having a book in her hand. ठीक है, अब बताओ ये कौन है. ठीक है, इस लेडी के हैंड में एक बुक है. तो ये कौन क्या हुई? She is a teacher. So you have to write here TEACHER, teacher. Okay. So I am Preeti. I am making a list of people who help us. Let us read what Preeti wrote in her diary. Okay. द गर्ल हु इज स्टैंडिंग हियर हर नेम इज़ प्रीति. ठीक है, इस गर्ल का बच्चा नाम क्या है? प्रीति. और वो एक लिस्ट बना रही है अपनी कॉपी पे, जिसमें वो उन लोगों के नाम लिख रही हैं जो हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डिफरेंट डिफरेंट काम में. ठीक है, और हमें उसकी लिस्ट को पढ़ना है कि देखना है कि उसने अपनी डायरी में क्या लिखा है. सो लेट्स स्टार्ट. पीपल हु हेल्प अस एट होम. सबसे पहले उसने लिखा है, उन लोगों के बारे में लिखा है जो हमें हमारे घर में, ठीक है, हमारे होम में हेल्प करते हैं. ठीक है, द फर्स्ट वन इज मिल्कमैन. द फर्स्ट वन इज मिल्कमैन. मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क फॉर अस. जो मिल्कमैन होता है वो हमारे लिए मिल्क लाता है. ठीक है, द सेकेंड वन इज न्यूज़ पेपर डिलीवरी मैन. वट इज न्यूज़पेपर डिलीवरी मैन डिस्ट्रीब्यूट्स न्यूज़पेपर. ठीक है, जो न्यूज़पेपर डिलीवरी मैन होता है वो हर मॉर्निंग हमारे घर में न्यूज़पेपर डिलीवर करता है. ठीक है, द थर्ड वन इज आर मेड कुक्स फूड फॉर अस. ठीक है, जो हमारे घर में हमारी मेड होती है वो क्या करती है, वो हमारे लिए फूड कुक करती है. ठीक है, शी ऑल्सो हेल्प्स इन she also helps my mother in cleaning utensils, washing clothes and cleaning the house. Okay, जो मेड है वो मेरे मम्मा की किस में हेल्प करती है? यूटेंसिल मीन्स बर्तन को साफ़ करने में. ठीक है, यूटेंसिल को क्लीन करने में, क्लोथ्स को वॉश करने में मीन्स कपड़े धोने में, और क्लीनिंग द हाउस को क्लीन करने में भी हेल्प करती है. सो फिर अब बताओ मेड कौन कौन सा काम करती है? शी कुक्स फूड फॉर अस, शी ऑल्सो क्लीन यूटेंसिल, वॉशेस क्लॉथ एंड क्लीन द हाउस. ओके, नाउ द नेक्स्ट, people who help us in the school. Okay, in this now we will read about those persons who help us in the school. अब इस लिस्ट में उस प्रीति ने उन लोगों के नाम लिखे हैं जो उसको स्कूल में हेल्प करते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज मिस अनीता इज माय टीचर. शी हेल्प्स अस टू लर्न मैनी थिंग्स. ओके,
सो उसके टीचर मिस अनीता क्या हैं, उसके टीचर हैं। वो क्या करती हैं, शी हेल्प अस टू लर्न मेनी थिंग्स। जो टीचर होते हैं वो हमें बहुत कुछ लर्न करने में, नया सीखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। द सेकेंड वन इज द गार्डनर। द गार्डनर टेक्स केयर ऑफ द प्लांट्स इन आर स्कूल, ठीक है। जो गार्डनर होता है वो हमारे स्कूल में प्लांट्स की टेक केयर करता है, ठीक है, उनका ध्यान रखता है, उन्हें प्रॉपर टाइम में वाटर वगैरह देता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द स्वीपर कीप्स द स्कूल नीट एंड क्लीन, ठीक है। जो स्वीपर हैं हमारे स्कूल में, वो हमारे स्कूल को नीट एंड क्लीन रखते हैं। नीट एंड क्लीन मीन्स हमारे स्कूल को साफ रखते हैं, ठीक है। बच्चा, हियर इज वन मोर थिंग, दैट इज अर्लियर पीपल डिड नॉट यूज मनी टू बाय थिंग्स, दे यूज टू एक्सचेंज थिंग्स विद ईच अदर, ठीक है। इसका मीनिंग ये है बच्चा, जब आप किसी शॉप पे जाते हो कुछ भी लेने, चाहे आप अपने लिए लेस लेने, कुरकुरे लेने, या फिर पेंसिल, या फिर बुक लेने जाते हो, तो आप क्या करते हो, शॉपकीपर को उसके रिटर्न में क्या देते हो, मनी देते हो ना। लेकिन इससे पहले जब पुराना टाइम था, तब लोग क्या करते थे, वो मनी यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। वो एक दूसरे को मनी नहीं देते थे, उसके बदले वो क्या देते थे, थैंक्स देते थे। मीन्स अगर कोई किसी से कोई चीज़ ले रहा है तो उसके बदले में भी वो उसको कोई चीज़ ही देगा, ठीक है। तब लोग मनी यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। Now the next person who help us in school is the guard sits outside the school. He keeps the school safe. ठीक है, जो गार्ड अंकल होते हैं वो स्कूल के बाहर बैठते हैं और स्कूल को क्या रखते हैं, सेफ रखते हैं, ठीक है। बच्चा, आप सभी ने देखा ना, हमारे स्कूल के गेट पे भी गार्ड अंकल होते हैं जो हमें आते जाते पूरे नोट करते हैं कि हम अच्छे से आ रहे हैं, जा रहे हैं, और किसी भी अनजान पर्सन को हमारे स्कूल में एंटर नहीं करने देते, ठीक है। सो दैट्स वाई दे कीप्स द स्कूल सेफ। द नेक्स्ट पर्सन इज डॉक्टर लुक्स आफ्टर अस व्हेन वी फॉल इल और hurt ourselves. A nurse takes care of us when we are sick, ठीक है। जो डॉक्टर होता है हमारे स्कूल में, वो हमें हमें हमारा ध्यान रखता है, हमें मेडिसिन देता है जब कभी हम स्कूल में बीमार हो जाते हैं या फिर कभी हमें चोट लग जाती है, ठीक है। और डॉक्टर के साथ वहाँ पे एक नर्स भी होती है जो हमारा ध्यान रखती है, ठीक है। बच्चा, हमारे स्कूल में इन्फर्मरी रूम है ना, आप सभी जाते हो ना, जब कभी आपका हेडेक होता है या फिर स्टमक पेन होता है, तो इन्फर्मरी रूम में एक मैम है ना, वही डॉक्टर है जो हमें बीमार होने पे मेडिसिन्स देती हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज द ड्राइवर ऑफ माई स्कूल बस ड्राइव्स अस सेफली फ्रॉम होम टू स्कूल एंड बैक। द कंडक्टर हेल्प्स अस टू क्रॉस द रोड सेफली, ठीक है। अब हम हमारे स्कूल वैन की बात करेंगे, तो जो ड्राइवर अंकल हैं वो हमें सेफ्टी के साथ होम से स्कूल लेके जाते हैं और फिर स्कूल से बैग होम लेके आते हैं, ठीक है। और जो कंडक्टर अंकल होते हैं वैन में, वो क्या करते हैं, वो हमें रोड को क्रॉस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज पीपल हु हेल्प अस इन द मार्केट, ठीक है। अब हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो हमें मार्केट में हेल्प करते हैं। फर्स्ट वन इज वी बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द ग्रीन ग्रोसर, ओके। जो मार्केट में जो पर्सन फ्रूट्स और वेजिटेबल सेल करता है, ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल को बेचता है, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, ग्रीन ग्रोसर, ठीक है। जिस पर्सन से आप अपने घर के लिए वेजिटेबल्स लेते हो, फ्रूट्स लेते हो, उसको आप क्या बोलोगे, ग्रीन ग्रोसर। सो द सेकेंड वन आर farmers work very hard to grow fruits and vegetables for us, ठीक है। अब फार्मर्स क्या होते हैं, फार्मर्स होते हैं किसान, जो फील्ड में जाके जो अपने खेतों में हमारे लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, ठीक है। और वो फ्रूट्स और वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। सो इसलिए हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको ग्रो करने में बहुत ही मेहनत लगती है। वी बाय ग्रोसरी लाइक पल्सेस,
rice and wheat from the grocery shop. A grocer sells them to us. ठीक है, अब ग्रोसरी क्या होती है? ग्रोसरी में बच्चा आएगा जैसे राइस, आप सभी को पता ही होगा राइस क्या है, चावल, ठीक है। वीट क्या है? कनक, जिसकी हम चपाती खाते हैं, ठीक है। फ्लोर होता है आटा, जिसकी हम चपाती खाते हैं। और पल्सेस हैं दाल, दाल, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ें जिनको हम किचन में यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ग्रोसरी, ठीक है। वी बाय ग्रोसरी लाइक पल्सेस मीन्स दाल, राइस मीन्स चावल, व्हीट मीन्स कनक फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप, ठीक है। हमें वो कहाँ से मिलती है? ग्रोसरी शॉप से। और जो पर्सन उस ग्रोसरी शॉप को चलाता है, जहाँ फिर ये सारी चीज़ों को सेल करता है, मीन्स बेचता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रोसर, ओके। द नेक्स्ट वन इज ए केमिस्ट सेल्स मेडिसिन्स, ओके। जो पर्सन मेडिसिन बेचता है, ठीक है, मेडिसिन बेचता है, चाहे इंजेक्शन बेचता है, उसको हम क्या बोलेंगे? केमिस्ट, ओके। हम क्या बोलेंगे? केमिस्ट। नेक्स्ट वन इज ए डैश मेंट्स शूज़। वो पर्सन जो हमारे शूज़ को रिपेयर करता है, ठीक है। जब कभी हमारे शूज़ ख़राब हो जाते हैं, उनको रिपेयर करके फिर से ठीक करता है, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? कोबलर। क्या बोलेंगे? कोबलर। द नेक्स्ट हेल्पर इज ए बार्बर कट्स और स्टाइल्स आर हेयर, ठीक है। जो बार्बर होता है वो हमारे हेयर को कट करता है, ठीक है, कट करता है या फिर स्टाइल करता है। द नेक्स्ट वन इज ए टेलर स्टिचेस आर क्लोथ्स। जो टेलर होता है वो हमारे क्लोथ्स को स्टिच करता है, ठीक है। सो बच्चा, हेयर इज एन एक्टिविटी टाइम एंड वी हैव टू सर्कल द ओड वन आउट। ओड वन आउट मीन्स जो इन सभी से अलग है, ठीक है। देखो, एक बॉक्स में आपको 3 थिंग्स दी हुई है ना, 1 2 3, ठीक है। इन 3 थिंग्स में एक का कोई भी काम नहीं है उस बॉक्स में, ठीक है। वो उस बॉक्स में क्या है? ओड। और आपको उस थिंग को क्या करना है? सर्कल, ठीक है। सो लेट्स सी फर्स्ट थिंग, फर्स्ट बॉक्स। सो दिस बॉक्स हैविंग द थिंग्स विच द टेलर यूज़, ओके। इस बॉक्स में वो सारी थिंग्स हैं जो टेलर अंकल यूज़ करेंगे, ठीक है। टेलर क्या क्या यूज़ करेगा? आपको पता है टेलर अंकल ने क्लोथ्स को स्टिच करना है, तो उन्हें क्या चाहिए? थ्रेड भी चाहिए और मेजरिंग टेप भी चाहिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मेजरिंग टेप, जो मेयर करने के लिए यूज़ आता है, ठीक है। मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन क्या टेलर अंकल को कॉम्ब चाहिए? आप बताओ, क्या काम है कॉम्ब का टेलर अंकल के लिए? नहीं। सो ये कॉम्ब यहाँ पे अलग है, सो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? सर्कल। नेक्स्ट इज ग्रीन ग्रोसर। हमने पढ़ा था ग्रीन ग्रोसर वो होता है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल को सेल करते हैं, ठीक है। फ्रूट्स और वेजिटेबल को बेचते हैं। अब बताओ, क्या ग्रीन ग्रोसर सीजर्स को भी सेल करते हैं? सीजर्स को भी बेचते हैं? नहीं। सो इस पिक्चर में क्या अलग है? दैट इज सीजर। सो इसलिए हम किसको सर्कल करेंगे? सीजर को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज केमिस्ट। हम सभी ने पढ़ा था केमिस्ट कौन था? वो जो मेडिसिन को सेल करता है, जिससे हमें मेडिसिन मिलती है, जिसकी शॉप पे मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है। अब देखो, केमिस्ट की शॉप पे हमें टैबलेट्स मिल जाएंगी, केमिस्ट की शॉप पे हमें कॉटन मिलेगी, ठीक है। क्या आपको केमिस्ट की शॉप से पेंसिल मिलेगी? नहीं ना मिलेगी। सो ये यहाँ पे अलग है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? सर्कल, ठीक है। द नेक्स्ट इज, कैन यू गेस द नेम ऑफ दिस पर्सन? ही इज पोस्टमैन, ही इज पुलिसमैन, ही इज पोस्टमैन एंड ही इज फायरमैन। पुलिसमैन क्या करता है? पुलिसमैन मेंटेन्स पीस इन द सोसाइटी। जो पुलिसमैन होते हैं वो हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास में ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक दूसरे से झगड़े नहीं, ठीक है। सभी लोग अच्छे से अपने अपने रूल्स फॉलो करें और किसी की वजह से किसी दूसरे को प्रॉब्लम खड़ी ना हो, ठीक है। सो इसलिए जो पुलिसमैन है वो पीस को, मीन्स शांति को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज पोस्टमैन। पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स टू आवर होम्स। जो पोस्टमैन होते हैं वो हमारे घर में लेटर्स को डिलीवर करते हैं। लेटर्स मीन्स हमारे जो चिट्ठी आती है या फिर कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स आते हैं वो हमारे घर पे डिलीवर करते हैं। द नेक्स्ट वन इज फायरमैन। जो फायरमैन होता है यूजेस ए फायर ब्रिगेड टू पुट आउट फायर। जो फायरमैन होता है वो
एक फायर ब्रिगेड यूज़ करता है, मीन्स एक वैन यूज़ करता है, एक बड़ी सी गाड़ी होती है जिसमें क्या होता है, वाटर होता है, जिसकी हेल्प से वो फायर आग को बुझाते हैं, ठीक है। सो हियर इज आर हेल्पर्स मेक आर लाइफ्स वेरी इजी, they are very important to us, we should always be thankful to our helpers and treat them with respect, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है, जो हमारे हेल्पर होते हैं, चाहे वो हमारे घर पे काम करें, चाहे स्कूल में काम करें, चाहे वो मार्केट में हो, ठीक है, वो हमारी लाइफ को क्या करते हैं, ईजी करते हैं, ठीक है, इसलिए वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हमें उनको हमेशा ही थैंक यू करना चाहिए, ठीक है, उनको थैंक्स बोलना चाहिए और हमेशा ही उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे हेल्पर्स हमारी लाइफ को ईजी कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो हमें भी उनको थैंक यू बोलना चाहिए और उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, ओके। So, bacha, here is one more important thing, that is always remember to say thank you to the people who help us, ठीक है। जब भी कोई पर्सन आपकी हेल्प करे तो आपको उसको क्या कहना चाहिए, थैंक यू, ओके। इसलिए आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो भी आपको हेल्प करेगा उसको रिटर्न में आप अच्छे से थैंक यू बोलोगे, ठीक है। नाउ हियर इज quickly once more. Now here we will quickly revise all the content of this chapter. अब हम जल्दी जल्दी से देखते हैं हमने चैप्टर में क्या पढ़ा। Many people helps us in different ways. बहुत सारे लोग हैं जो हमें different ways में हेल्प करते हैं। They help us at home, in the school, in the market, in the police station, in the post office and in the fire station. ठीक है, जो हमारे हेल्पर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, हमारे घर पे भी हो सकते हैं, स्कूल में भी, मार्केट में भी, पुलिस स्टेशन में भी, पोस्ट ऑफिस में भी और फायर स्टेशन में भी, ठीक है। हमारे होम में कौन कौन से हेल्पर थे, हमारी मेड और मिल्कमैन एंड न्यूज़पेपर डिलीवरी मैन। स्कूल में कौन कौन थे, टीचर थे, स्वीपर थे, गार्ड थे, डॉक्टर थे, ठीक है। मार्केट में कौन कौन थे हमारी हेल्प करने के लिए, ग्रोसर थे, ग्रीन ग्रोसर थे, केमिस्ट थे, कोबलर थे, टेलर थे, बार्बर थे, ठीक है। और पुलिस स्टेशन में कौन थे, पुलिसमैन, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में कौन होता है हमारी हेल्प करने के लिए, पोस्टमैन। और फायर स्टेशन में कौन होता है, फायरमैन, ओके। आर हेल्पर्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू अस, जो हमारे हेल्पर्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू आर हेल्पर्स, हमें इसलिए हमारे हेल्पर्स को हमें अपने हेल्पर्स के लिए हमेशा ही थैंकफुल रहना चाहिए, ओके। सो हियर इज़ द बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर। बच्चा अब हम चैप्टर की बैक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है हु एम आई, हमने बताना है कि जिसके बारे में ये बात कही गई है वो पर्सन कौन है, उसका हमने नेम गेस करना है। रीड द फॉलोइंग क्लूज एंड टिक द करेक्ट आंसर, हमें यहाँ पे क्लू दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है और हमने गेस करना है कि वो पर्सन कौन सा है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है आई ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आई एम ए डैश, ठीक है। वो पर्सन जो फ्रूट्स और वेजिटेबल को ग्रो करता है वो पर्सन क्या होगा, कौन होगा, फार्मर है, ग्रोसर है या फिर बार्बर है, दैट पर्सन इज फार्मर, सो यू हैव टू टिक हियर। नेक्स्ट इज आई मेंड योर शूज़, आई एम ए डैश, वो बोल रहा है कि मैं आपके लिए आपके शूज़ को रिपेयर करता हूँ, मैं कौन हूँ, फार्मर हूँ, टेलर हूँ और या फिर कोबलर हूँ, द आंसर इज कोबलर, टिक हियर। आई शेल द ग्रोसरी, आई एम ए डैश, वो पर्सन जो ग्रोसरी को सेल करता है, ग्रोसरी मीन्स राइस व्हीट को सेल करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिस्ट, ग्रोसर या फिर टेलर, करेक्ट आंसर इज ग्रोसर, ओके। द सेकेंड पार्ट इज राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप सभी को पता है कि नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने ट्रू लिखना है उस स्टेटमेंट के लिए जो करेक्ट है और फॉल्स लिखना है उस स्टेटमेंट के लिए जो रॉन्ग है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, ए ग्रीन ग्रोसर सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो ग्रीन ग्रोसर है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल को सेल करता है, जस्ट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट
and we have to write here true. Second one is a gardener takes care of the plant. जो gardener होता है वो plants की take care करता है. Again this statement is correct. That's why write here true. Third one is a postman uses a fire brigade to put out fire. जो postman होता है वो fire brigade को use करता है फायर को कम करने के लिए. ठीक है. So this statement is wrong. Bacha, why this statement is wrong? Here is not postman. That person is the fireman. So write here false. Next one is the sweeper keeps the school neat and clean. जो स्वीपर होता है वो हमारे स्कूल को नीट एंड क्लीन रखता है. Yes, this statement is right. So you have to write here true. Okay, the third one is write the name of the following helpers in your school. ठीक है. यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं हेल्पर्स की और आपको आइडेंटिफाई करना है कि उनका नेम क्या है. ठीक है. लेकिन ये सारे हेल्पर्स कहाँ पे मिलते हैं आपको आपके स्कूल में. सो द फर्स्ट वन गार्डनर. ओके. हु इज़ ही इज़ डॉक्टर. एंड हु इज़ शी इज़ टीचर. ठीक है. देखो बच्चा ये जो हेल्पर है वो प्लांट्स की टेक केयर करता है. ठीक है. उस हेल्पर को हम क्या बोलते हैं गार्डनर. सो आपको यहाँ पे लिखना है GARDENER गार्डनर. ठीक है. सो ये पर्सन है जो हमें मेडिसिन देता है, हमारा ध्यान रखता है जब हम कभी बीमार होते हैं. सो ही इज़ डॉक्टर. DOCTOR डॉक्टर. एंड शी हेल्प अस टू लर्न न्यू थिंग्स. So who is she? She is teacher. TEACHER teacher. So here is matching. Here are the name of the helpers are given. First one is the postman, second one is the fireman, and third one is tailor, and fourth one is chemist. So we यहाँ पे हमें हेल्पर्स के नेम दिए हुए हैं और हमने उनको मैच करना है कि वो किस काम में हमारी हेल्प करते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज सेल्स मेडिसिन. जो पर्सन मेडिसिन को सेल करे. सेकेंड वन इज डिलीवर लेटर. वो पर्सन जो हमें लेटर डिलीवर करता है. ठीक है. पुट्स आउट फायर. वो पर्सन जो फायर को ख़त्म करता है. ठीक है. फायर को बुझाता है. फोर्थ वन इज स्टिचेस क्लोथ. वो पर्सन जो हमारे क्लोथ्स को स्टिच करता है. ठीक है. अब बताओ पोस्टमैन क्या करता है. पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर. सो यू हैव टू राइट हियर 1. सेकेंड इज फायरमैन. फायरमैन क्या करेगा. पुट्स आउट फायर. सो आपको यहाँ पे क्या लिखना है 2. थर्ड वन इज टेलर. टेलर क्या करते हैं स्टिचेस क्लोथ्स. राइट हियर 3. द फोर्थ वन इज केमिस्ट हु सेल्स मेडिसिन. सो यू हैव टू राइट हियर 4. सो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ठीक है. चैप्टर 13 के फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ए मेड डू. ठीक है. जो मेड होती है वो क्या काम करती है. ए मेड कुक्स फूड फॉर अस. ठीक है. जो मेड है वो हमारे लिए फूड कुक करती है. ठीक है. सेकेंड वन इज हु कट्स और स्टाइल्स योर हेयर. ठीक है. उस पर्सन का नेम लिखना है हमने जो हमारे हेयर को कट करता है और स्टाइल्स करता है. दैट पर्सन इज ए बार्बर कट्स और स्टाइल्स आर हेयर. ओके. द थर्ड वन इज हाउ शुड वी ट्रीट आर हेल्पर्स. हमें हमारे हेल्पर को कैसे ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए. वी शुड ट्रीट दैम विद रिस्पेक्ट. हमें उनके साथ अच्छे से रिस्पेक्टफुली बिहेव करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने चैप्टर 13 को फिनिश कर लिया. ठीक है. उसकी रीडिंग भी कर लिया और बैक एक्सरसाइज भी डिस्कस कर लिया. ठीक. सो बच्चा इस वीडियो को अच्छे से देखो और चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपका जो पेपर है वो कहीं से भी आ सकता है. मीन्स आपके चैप्टर में से भी आ सकता है. सो इसलिए आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है. सो ठीक. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो again and with care. And second thing bacha, complete your books and copies. Take care. Thank you.